द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी, जिसे लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने और आवाज दी है आरती बानी ने। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। हर एक इंसान के जीवन में कुछ गोल्स होते हैं। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वीकेंड पर अपनी कार को धोने से लेकर सालाना $20,000 बचत करना। जब आप अपने गोल्स को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं तो ये ख्याल आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। इस मुश्किल सवाल से उबरने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा माइंडसेट बनाना होगा जिसमें आप खुद से ये कह सकें कि आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग क्रिएटिव पावर रिलीज करना शुरू करता है, जिससे गोल को कैसे हासिल किया जाए आप इस पर फोकस कर पाते हैं। जितना आप खुद पर विश्वास करते हैं उतना ही ज्यादा क्रिएटिव पावर रिलीज होता है और आपका आत्मविश्वास आपके कठिन से कठिन लक्ष्य की मुश्किल सी चीजों को भी हल करने को तैयार रहता है। खुद पर भरोसा करने से आपको एक और लाभ मिलता है, वो ये कि दूसरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही बात मैकिन्से फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट रिसर्च की एक स्टडी में सामने आई है। उन्होंने बिजनेस, गवर्नमेंट, साइंस और रिलीजियस के दिग्गजों के इंटरव्यू में पूछा कि वो किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करेंगे और एक कैंडिडेट में सबसे ज्यादा जरूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। उनका जवाब था, ऐसा कैंडिडेट जिसमें आगे बढ़ने की इच्छा हो, और ये तभी संभव है जब एक कैंडिडेट खुद पर विश्वास रखता हो। सोसाइटल लीडर्स इस इच्छा को सफलता से जोड़कर देखते हैं। यही वो चीज है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी मुश्किल घड़ी से जूझने के लिए मोटिवेट करती है। ये एक कैंडिडेट की परफेक्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि ये उसे छोड़ने नहीं देती। खुद पर भरोसा करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक ताकत काम को पूरा करने में मदद करती है और बायो प्रोडक्ट के रूप में आप एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना लेते हैं जो दूसरों को आप में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। चीजों को याद करने की बजाय वो करें जो कामयाब लोग करते हैं और अपनी रचनात्मक सोच और कुशलता को तेज करते हैं। नॉलेज इज पावर। आप इस बात को तो जानते होंगे। इसका मतलब है कि जितना आप जानेंगे उतना ही ज्यादा आप कर पाएंगे। हालांकि ये कहावत चीजों को याद रखना और क्रिएटिव थिंकिंग इन दोनों में अंतर पहचानने में फेल हो जाती है। तेजी से याद करने की मदद से आप जानकारियों को सीखते हैं और उन्हें अपने दिमाग में बाद के लिए स्टोर कर लेते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर फैक्ट्स गैराज में रखे ओल्ड बॉक्सेस की तरह हो जाते हैं, जिन्हें आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको उनमें रखी चीजों की जरूरत पड़ती है, जबकि रचनात्मक सोच और नए अंदाज हल ढूंढने पर फोकस करती है। हालांकि तथ्यों को याद करना अपनी जगह सही है, लेकिन रचनात्मक सोच हमें किसी भी समस्या को तेजी से कुशलता पूर्वक हल करने की क्षमता प्रदान करती है। वास्तव में तथ्यों को याद करना हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है, जबकि रचनात्मक सोच दिमाग को जल्द प्रभावित करती है और आसानी से चीजों को समझती है। इसका मतलब ये है कि कामयाब लोग हमेशा क्रिएटिव थिंकिंग पर फोकस करते हैं, बजाय तथ्यों को रट्टा मारने के। आप इन 3 एक्शन को अपनाकर क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए आइडियाज को अपनाएं। नई चीजों को ट्राई करने के लिए जितना अवसर आप चाहते हैं लें, और हर सुबह खुद से ये सवाल करें कि मैं आज अपने काम को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अपनी लाइफस्टाइल्स में विविधता लाकर इन 3 एक्शंस को प्रमोट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप उन लोगों के साथ टाइम बिताएं जो न सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं बल्कि आपके विश्वास और आइडियाज को खुलकर चुनौती देते हैं, या अपने प्रोफेशन के बाहर के कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करें। जैसे अगर आप एक कार सेल्समैन हैं तो ग्राफिक डिजाइन क्लब से जुड़ना आपके लिए रोचक हो सकता है। ये बदलाव आपके अंदर आई नई कला को विकसित करेगा और हो सकता है कि आप अंततः अपनी कंपनी के लिए विज्ञापन बनाने के काबिल हो जाएं। हर दिन सकारात्मक सोच से नकारात्मक विचारों को दूर करें। वर्तमान समाज में नकारात्मक विचार हर जगह फैले हुए हैं।
न्यूज में दिखाई जाने वाली मर्डर की खबरों से लेकर ऐसे विज्ञापन तक में जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराते हैं। लेकिन ये सिर्फ मीडिया नहीं है जो नेगेटिविटी फैलाता है। हमारे करीबी लोग भी अक्सर हमें नेगेटिव चीजें कहते हैं, जैसे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम इसे रहने दो। उदाहरण के तौर पर आपका दोस्त आपके किसी बड़ी कंपनी में प्रेसिडेंट बनने के सपने की आलोचना कर सकता है। इसमें सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ समय के बाद हम नकारात्मक विचारों को सहज रूप में स्वीकार करने लगते हैं। हमारे नकारात्मक विचार मानसिक राक्षस की तरह काम करने लगते हैं। हम जितना उन्हें अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं, वो उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। अपने सकारात्मक विचार से इस पर विजय हासिल करना जरूरी है। लेकिन सच ये है कि नकारात्मक विचार सामान्य बात नहीं है। वास्तव में ये उन चीजों में से एक है जो लोगों को कामयाब होने से रोकती हैं। यही वजह है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो हमेशा ये असफल होते हैं या फिर औसत। नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए रोजाना सकारात्मक सोचना शुरू करें। ये आपके दिमाग के नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद करेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक टीचर हैं और आप अपनी पहचान स्टूडेंट्स को हंसाने वाले टीचर के रूप में बनाना चाहते हैं, तो खुद को ये बात याद दिलाएं कि यही वो चीज है जो आपको दूसरे टीचर से अलग बनाती है। खुद को दूसरे टीचर से अलग बनाने वाले इस गुण को पहचानने के बाद आप अपने आप को फैकल्टी मेंबर्स के बीच एक प्रभावशाली रूप में पाएंगे और ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और साथ ही हर दिन आपको अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगे। नो वन इज एन आइलैंड। सफलता दूसरों की सहायता पर निर्भर करती है, इसलिए सभी को सम्मान दें। क्या आपका कभी कोई ऐसा सहकर्मचारी रहा है जो बिना किसी कारण के आपके लिए मतलबी हो? नेचुरली आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा या फिर बहुत ज्यादा पागलपन दिखाने का हो सकता है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं और वो ये है कि वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह है और इस बात के चांसेस हैं कि वो आप पर इसलिए रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि वे अपने जीवन के किसी दूसरी चीजों से प्रभावित हो। ये जानने के बाद भी आप उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह ट्रीट करा सकते हैं, जैसा कि आप खुद को ट्रीट कराना चाहते हैं। अगर आप हर किसी के साथ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह पेश आएंगे, तो आप पाएंगे कि वो भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि आप अपने साथ कर रहे हैं, और वे आपके लिए ना सिर्फ अच्छा सोचेंगे बल्कि आपके प्रति मतलबी भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये भी है कि वो लोग आपकी तरफ होंगे और आपको टॉप पोजीशन पर पहुंचाने में हेल्प करेंगे। आप पाएंगे कि उन लोगों का सपोर्ट आपकी सफलता के लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि किसी अकेले व्यक्ति के लिए खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक अकेले ले जाना, वो भी बिना किसी सहायता के, लगभग असंभव है। सबसे ज्यादा आम बात, आपको टॉप पर पहुंचाने वाले आपके समान या आपके आसपास के लोग ही होते हैं। इसलिए यह बात चकित नहीं करती कि कामयाब लोग अपने कलीग्स, फ्रेंड्स और फैमिली से रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं। जैसा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने अपने लिए 10 पॉइंट फॉर्मूला बना रखा था, जो उन्हें अपने आसपास के लोगों के नाम याद करने और उन्हें सक्सेस पाने पर बधाई देने के लिए प्रेरित करता था। इसलिए याद रखें कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफलता हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि आपको दूसरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके आसपास का माहौल बेहतर हो। यू आर व्हाट यू ईट, जो कि ये बताती है कि आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए। सेम आइडिया आपकी मेंटालिटी पर भी अप्लाई होता है। आप उसी चीज से प्रभावित होते हैं जो आप देखते और सुनते हैं। आपकी लिविंग स्पेस, आपके फ्रेंड्स, आप क्या पढ़ते हैं, ये सभी चीजें आपके माइंड फूड की तरह हैं और आपके सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, गॉसिप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक रिलेशन बनाए रखने की वजह से आप भी गॉसिप करने के आदी हो सकते हैं।
बिल्कुल इसी तरह आप दूसरे लोगों के लिए सिर्फ पॉजिटिव बोलने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाएंगे। इसलिए कामयाब बनने के लिए वही करें जो कामयाब लोग करते हैं और अपने लिए बेहतर माहौल बनाएं। ऐसा करने के लिए आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल का एम्बियंस और फुर्सत का टाइम सभी आले दर्जे का होना चाहिए। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या फिर आप किसी तरह की सलाह चाहते हो तो उन्हीं लोगों से सलाह लें जो खुद कामयाब हैं और जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके फ्रेंड्स भी बेहतर हों। ऐसे फ्रेंड्स जो ना सिर्फ खुद एम्बिशियस हो बल्कि वो इस बात पर भी विश्वास रखते हो कि आप भी अपने सपने को हासिल कर पाएंगे। इस तरह का सपोर्ट सिस्टम अपने साथ बनाए रखने पर आप खुद को लंबे समय तक मोटिवेटेड बनाए रख सकते हैं। वॉच योर एटीट्यूड। ये तब भी बोलता है जब आपका मुंह बंद रहता है। जब आप किसी फ्रेंड या किसी दूसरे करीबी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि वो असहज या बुरा महसूस कर रहे हैं, भले ही वो इस बारे में बात ना करना चाह रहे हों। इस बात को पता करने में हम इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों से हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव पर निर्भर करता था, ना कि शब्द या फिर वाक्यों पर। हम एटीट्यूड्स को रीड कर सकते हैं क्योंकि भूतकाल में इस क्षमता ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की है। एटीट्यूड दिमाग का आईना होता है। खराब एटीट्यूड वाला व्यक्ति पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन ग्रहण करेगा और लोग हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के पास आना चाहेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आपको खुद में सकारात्मक एटीट्यूड लाना होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड हासिल करने का एक तरीका ये है कि आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो मौलिक रूप से जरूरी है या नैतिक रूप से सही है। जब लोग वो काम करते हैं जिसे वे खुद ही गलत मानते हैं तो ये गिल्ट फील कराता है, जैसे किसी से झूठ बोलना या किसी दोस्त की कोई चीज उससे बिना पूछे ले लेना। इससे व्यक्ति आत्मविश्वास में कमी महसूस करता है। खराब एटीट्यूड में नकारात्मकता हमेशा दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ अपने निर्णय से खुश और कंफर्टेबल रहना आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मूड को बेहतर बनाए रखता है। एक और अलग बात ये कि पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने का एक और तरीका है खुद को बेस्ट लुक में ढालना। जब आप अच्छी तरह तैयार होते हैं तो वो आपको महत्वपूर्ण महसूस करवाता है और दूसरों को भी लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। आप हमेशा अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करें, तब भी जब कोई विशेष अवसर ना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण और कीमती है। जब आप ये महसूस करेंगे तो ये विश्वास आपको जो पॉजिटिव एटीट्यूड देता है वो कोई और चीज नहीं दे सकती है। डर सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे आत्मविश्वास की मदद से खत्म करें। फियर इन योर माइंड, ये सलाह लोगों को हेल्प करने के लिए दी जाती है जिससे वो असहज परिस्थिति से बाहर निकल सके। हालांकि चाहे डर लोगों के द्वारा खुद क्यों न पैदा किया गया हो, लेकिन सच तो ये है कि डर होता है। कामयाब होने के लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है ये। इस दुनिया में कोई सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं है। मौलिक रूप से सभी लोग एक जैसे हैं। फिर भी अगर इस डर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये आपकी सफलता के लिए हानिकारक हो सकता है। आपका डर कैसा भी हो, किसी भी चीज को लेकर हो, आपका डर कैसा भी हो, किसी भी चीज को लेकर उसे विश्लेषण करने के चक्कर में मत पड़िए। सभी के भय की एक ही दवाई है और वो है आपका आत्मविश्वास। ऐसा मानिए कि आत्मविश्वास आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक हिस्सा है जो आपको डर से सुरक्षित रखता है। जिस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से हमारे आत्मविश्वास को प्रभावशाली और मजबूत बनाए रखने के लिए नियमित सपोर्ट की जरूरत होती है। आत्मविश्वास को बनाए रखने का बेहतर तरीका क्या है? खुद के विश्वास को बनाए रखें, चाहे आप विश्वास को महसूस नहीं कर रहे हो तभी भी।
शुरुआती दौर में ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये सहज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसा महसूस करना चाहते हैं ठीक उसी तरह से व्यवहार करके आप अपने भावों को रोक सकते हैं। कोशिश करें कि क्लास या प्रेजेंटेशन के दौरान आप सबसे आगे की रो में हो। दूसरे लोगों से आई कांटेक्ट बनाएं और आमतौर पर जितना तेज चलते हैं उससे 25% तेज चलें। इस तरह के तेज तरार एक्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपको भीड़ के बीच खड़ा होने में सहायता करेगा। ये बात याद रखें कि कोई भी आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता है। कभी ना कभी ज्यादा आत्मविश्वासी लोगों को भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ता है। लोग दोबारा उठकर खड़े होते हैं और सक्सेस पाने के लिए दूसरी राह तलाशने में जुट जाते हैं। कभी ना कभी हर व्यक्ति का सामना हतोत्साहित, निराशा और व्यक्तिगत चूक से होता है, ठीक वैसे ही जैसे असफल लोगों का होता है। लेकिन उन कठिन परिस्थितियों से निपटने का जो तरीका कामयाब लोग चुनते हैं वो उन्हें असफल लोगों से अलग बनाता है। कामयाब लोग मुश्किल समय में किस तरह से क्रिएटिव होते हैं इस कहानी से समझा जा सकता है। एक यंग कपल एक घर खरीदना चाहता है, लेकिन वो डाउन पेमेंट वहन करने में असमर्थ था। ऐसे टाइम में जब दूसरे लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, इस कपल ने तय किया कि वो क्रिएटिव तरीके से इस समस्या को हल करेंगे। हस्बैंड ने हाउस बिल्डर से संपर्क करके इनिशियल पेमेंट के लिए प्राइवेट लोन की बात की। $100 पर महीने की EMI भरने के लिए कपल ने अपने महीने के खर्च में $25 कट किए। वहीं हस्बैंड ने बचे हुए $75 के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर ओवरटाइम करने के लिए मना लिया। इस तरह उस कपल ने अपनी क्रिएटिविटी की सहायता से उस घर को खरीद लिया, जिसे खरीदने के लिए उनके पास डाउन पेमेंट भी नहीं था। अपने गोल्स तक 2 स्टेप्स में पहुंचे। प्लान तैयार करें और कामयाब होने पर भी खामियां और नाकामयाबी का पता करें। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, तो अपने गोल्स तक पहुंचना बहुत ही उत्साहजनक हो सकता है। लेकिन कामयाबी की राह का ये सबसे सरल हिस्सा है। गोल्स बनाना सरल है, लेकिन एक्शन किए बिना ये किसी काम का नहीं है। और एक्शन लेने से पहले अपने गोल को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी, जिससे वो हकीकत में बदल सके। सक्सेस हासिल करने के लिए बनाए जाने वाले प्लान में आप उन स्टेप्स के बारे में बता सकते हैं जो आपको प्लान के दौरान लेना है और उन्हें कैसे और कब करना है, रिजल्ट हासिल करने के लिए और क्या जरूरी है। अपने प्लान को कामयाब लोगों के एटीट्यूड और टेक्निक के आधार पर तय करें। अपने आदर्श व्यक्ति के बारे में सोचें और खुद से ये पूछें, उन्होंने ये कैसे किया। ये सही है कि बहुत ही ठोस प्लान बनाने के बाद भी उम्मीद अनुसार 100% पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता। जब प्लान बनाने के बाद भी आपको असफलता या देरी का सामना करना पड़े, तो ये सीखें कि कैसे आप इन समस्याओं को अवसर में बदल सकते हैं। भविष्य में आप कैसे सफलता या देरी से बच सकते हैं। किसी की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए डॉक्टर्स ऑटोप्साइज यानी शव परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लेन क्रैश साइट की स्टडी करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत हुआ होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ हो। इसलिए क्योंकि समस्या का कारण या डिजास्टर हमें ये सिखाती है कि हम भविष्य में ऐसी चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। असफलता के बाद खुद को हतोत्साहित करने में अपनी ताकत खराब ना करें। अपनी एनर्जी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगाएं कि मैं आगे ऐसा क्या करूं कि मुझे इससे अगला बेहतर अवसर मिल सके। इसलिए अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस बात को लेकर सुनिश्चित हो कि आपके पास एक काम करने योग्य योजना है। ये याद रखें कि कोई भी प्लान असफलता के बिना पूरा नहीं हो सकता। अंत में चलते चलते बुक का मुख्य संदेश ये है कि कामयाब बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है खुद पर विश्वास रखना। सक्सेसफुल लोग दूसरे लोगों से ज्यादा योग्य और टैलेंटेड नहीं होते। वो अपने आत्मविश्वास के कारण ज्यादा विश्वास और काम करने की काबिलियत रखते हैं।
लेकिन इन पहलुओं के बारे में व्यक्ति अक्सर झूठ बोलता है। वो नाकामयाबी के बहाने खोजता है और एक बार जब उन्हें इस बारे में रियलाइज हो जाता है तो वह सक्सेस की राह पर चलकर सक्सेस हासिल कर पाते हैं। ज्यादा सुने, कम बोलें। जब आप किसी से बात कर रहे हो या फिर अपने बचपन के दोस्त से मिल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना ज्यादा टाइम उन्हें सुनने में बिताएंगे जो वो कहना चाहते हैं, और आप अपने बारे में बात कम करेंगे। खुद के बारे में बात करना ज्यादा आसान है क्योंकि आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। आपको ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि आपकी बातचीत उनके प्रश्नों के अनुसार हो जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है, और केयरफुली सोच विचार कर उसका जवाब दें। पूछे गए प्रश्नों में से बेहतर प्रश्न वो होते हैं जो आपके विश्वास और आइडियाज को चुनौती देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा फलदायक चर्चा को बढ़ावा देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में इन्वेस्ट करें जो कि आप खुद हैं। आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, लेकिन क्या आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं? अपनी पसंदीदा किताबें खरीदें, किसी तय विषय में अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए ट्यूशन क्लास लें या विचारों को बढ़ावा देने के लिए जर्नल का सब्सक्रिप्शन लें। इस तरह से आप नॉलेज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सक्सेस की राह पर योरसेल्फ यानी आप खुद सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। सक्सेस पाने के लिए जितना ज्यादा खुद को आकार देंगे उतना ही ज्यादा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ये विश्वास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में स्थायी चक्र की तरह काम करता है और आपको आपके गोल्स के नजदीक ले जाता है। ऐसी चीजों को नजरअंदाज करें जो आपके वर्तमान काम को पूरा करने में समस्या खड़ी करते हैं। एक चुनौती भरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के दौरान सबसे ज्यादा आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां उससे बचने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं, और आप अचानक काम रोककर अपने कुत्ते को वॉक पर ले जाते हैं, या एक झपकी ले लेते हैं, या फिर फोन पर बात करने लगते हैं। ऐसे कई और कारण हो सकते हैं जो समय बिताने के लिए सरल तरीके होते हैं। हो सकता है कि ये सभी काम किसी खास तरीके से महत्वपूर्ण हो, लेकिन ये कहकर खुद को बेवकूफ ना बनाएं कि ये काम आपके सबसे महत्वपूर्ण काम से आपको दूर कर रहा है। अगर आप सचमुच कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने तय किए गए काम के घंटों में पूरी तरह से समर्पित रहना होगा। जब कभी भी इस राह का लालच दिमाग में आए तो खुद से कहें, नहीं, मैं काम करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हूँ। इस वक्त मैं अपना काम करने की बेहतर हालत में हूँ। ये बात उस वक्त तक रिपीट करें जब तक कि आपके दिमाग से लालच निकल ना जाए और आप अपने टास्क पर दोबारा लौट ना जाएं।